हेलो क्रिकेट बडीज, मेरा नाम है जय, आप देख रहे हैं माय क्रिकेट बडी। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा सीरियस होने वाला है। अगर आपका ड्रीम है, डेडली पैशन है कि आपको क्रिकेटर ही बनना है तो आज का वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी आज बात करने वाला हूँ जो शायद आपको नहीं पता होंगी और आपको करनी चाहिए। उसका इम्पैक्ट कितना आएगा, क्या इस सीज़न को क्यों ऐसा बोला जाता है कि भी ये खतरनाक सीज़न है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि यार एज बैट्समैन या फिर एज बॉलर आपको इस सीज़न में क्या करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप एक प्रो प्लेयर हो, मॉडरेट प्लेयर हो या फिर एक बिगनर हो तो उस कैटेगरी के हिसाब से भी आपको कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसे इस सीज़न का फ़ायदा उठाना चाहिए, उसके बारे में होने वाला है आज का वीडियो। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस सीज़न को ऐसा क्यों बोला जाता है कि भाई ये खतरनाक सीज़न है। तो अब यहाँ पे सिर्फ खतरनाक नहीं, यहाँ पे एक मूड खराब करने वाला सीज़न भी इसे कहा जाता है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं मूड खराब करने वाला सीज़न है, क्योंकि अब हालांकि आपको पता है यार इस टाइम पे मैचेस कम होंगे, ग्राउंड गीले होंगे, अच्छे से प्रैक्टिस होगी नहीं, तो डेफिनेटली हम क्रिकेटर्स का यार मूड खराब हो ही जाता है इस सीज़न को लेके। लेकिन साथ में अब ये सीज़न को ऐसा बोला जाता है कि एक खतरनाक सीज़न भी है। ये शायद आपने ना सुना हो। तो अब यहाँ पे होता क्या है, ये सीज़न आपको करता क्या है, ये सीज़न आपको एकदम लेज़ी बना देता है कि यार बस मतलब यार बैठो यार, चिल करो, मतलब चाय पकौड़े खाओ और फिर वेब सीरीज़ है तो फिर मतलब लाइफ सेट। और आपका फ्रेंड तो है ही कि भाई उनको भी अगर आप फ़ोन करोगे हाँ क्या कर रहा है, वो भी आराम से मस्त सो रहा है, तो फिर मतलब आपको उठने का भी मन नहीं होगा। तो ये सीज़न आपको लेज़ी करता है। अब हालांकि और साथ ही साथ कुछ प्लेयर्स की प्रैक्टिस भी कम कर देते हैं वो लोग कि भाई इस सीज़न में उतनी प्रैक्टिस करनी नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती आप करते जाते हो। तो हालांकि एक के बाद हो जाती है। अब यहाँ पे क्या होगा, मॉनसून के बाद तुरंत आता है विंटर। अब वो आपका मेन सीज़न बन जाता है विंटर और मॉनसून। तो वहाँ पे तुरंत आपके मैचेस आएंगे, सिलेक्शन आएंगे, सारी चीज़ें आपकी स्टार्ट हो गई होगी। लेकिन अब आप यहाँ पे लेज़ी हो चुके हो तो क्या होगा, आपके रिफ्लेक्सेस डेफिनेटली स्लो हो जाएंगे, रिदम आपकी बनेगी नहीं उतनी जल्दी, फॉर्म से आउट ऑफ फॉर्म जा सकते हो। वापस फॉर्म में लाने के लिए वापस आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, फिटनेस भी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। डाइट में भी अगर आपने ऑब्वियसली चाय पकौड़े खाया है तो डाइट भी आप वापस से मेंटेन करोगे। तो ये सारी चीज़ें में क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब हुआ कि नहीं, अब प्रैक्टिकली सोचो आप इस चीज़ को कि यहाँ पे क्रिकेटर को एक और मिथ है कि कई बार क्रिकेटर्स को बोलते हैं कि यार तेरे पास बहुत टाइम है। एक्चुअल में क्रिकेटर्स के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, क्योंकि एक चीज़ समझ लेना कि अगर वो कोई आपको ऐसा बोल रहा है कि यार तेरे पास बहुत टाइम है, इसका मतलब उसका इशारा ये नहीं है कि आपके पास टाइम है आप चिल करो, ऐसा नहीं। उसका इशारा ये होता है कि तेरे पास पोटेंशियल है, तू कर सकता है, लेकिन मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। उस एंगल से इस चीज़ को बोला जाता है। तो ऐसा मत समझना कि भाई टाइम मतलब आपके पास बहुत साल पड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप जानते हो कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है तो आपको डेफिनेटली इस टाइम को स्क्वीज करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे बात करता हूँ कि कुछ प्लेयर्स क्या करते हैं पता है, ऐसी एकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं जो मतलब आप बोल सकते हो इंडोर एकेडमी, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ प्लेयर्स ऐसा करते हैं, हालांकि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो प्लेयर्स भी लेजी हो ही जाते हैं, क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा बारिश होगी तो जाएंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, वो भी आपकी तरह घर पर ही रहेंगे। और बात कुछ प्लेयर्स ये एक 0.1%, 0.1% आप बोल सकते हो कि कुछ प्लेयर्स फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाते हैं। हालांकि 1-2 साल में तो अभी तो कोई गए नहीं है, लेकिन और जाएंगे भी नहीं ऑब्वियसली। तो लेकिन वैसा प्लेयर्स पहले के टाइम में करते थे कि उस टाइम पे वहाँ पे चले जाते थे, तो वहाँ की चीज़ें भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो और इवन आपका गेम भी काफ़ी अच्छा डेवलप हो सकता है। तो वो भी लेकिन बहुत रेयर है ये। लेकिन फर्स्ट पॉइंट जो एकेडमी वैसी ज्वाइन करने वाला, वो काफ़ी प्लेयर्स इस सीज़न में प्रीफर करते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है, लेकिन वो भी मैंने जैसे बताया ज़्यादा जाते हैं नहीं। तो अब यहाँ पे तीसरी कैटेगरी बचती है आपका घर। अब वहाँ पे घर पे भी आप सोचते हो कि यार अब क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ फिटनेस ही कर सकते हैं। हमारे दिमाग में फिटनेस ही आएगा, सारे वीडियोस भी फिटनेस पे आप देखोगे, वही क्रिकेटर्स जो भी यूट्यूब में देख रहे हो, इंस्टा में देख रहे हो, सब लोग वही करेंगे, तो आपको भी लगता है यार यही करना चाहिए। डेफिनेटली फिटनेस इस सीज़न में करना ही चाहिए, लेकिन बहुत चीज़ें जो आप लोग मिस कर देते हो और एंड में जब आपका सीज़न आता है तो उसमें अच्छा परफॉर्मेंस होता नहीं है, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है और आप कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में नीचे चले ही जाते हो। तो अब बात करते हैं सबसे बड़ा इस वीडियो की हाईलाइट कि अगर आप एक डेफिनेटली बिगिनर हो तो क्या करना चाहिए, प्रो प्लेयर हो तो क्या करना चाहिए, मॉडरेट प्लेयर हो तो आपको क्या करना चाहिए, एज बैट्समैन, विकेट कीपर, बॉलर,
उसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर आप एक हो सकता है बिगनर हो, यानी कि अगर आप शुरुआत कर रहे हो, तो ये बेस्ट सीजन है आपके लिए। बेसिक्स सारे खत्म कर दो। अब खत्म करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप मतलब अपने कोच को फ़ोन करो, आप बोलो कि भाई लिस्ट दे दो कि कितनी चीज़ें बेसिक्स में कवर होती है कि मैं फटाफट सारी कर दूं। डेफिनेटली वो तो आप खत्म कर दोगे, उसका कोई टेंशन नहीं, लेकिन उसमें भी एकदम अच्छे आप बन जाओ। यानी कि जब आपका सीजन आए तो वो बेसिक्स के और आपका ध्यान जाना नहीं चाहिए, उसमें फिर टाइम देने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये टाइम मैनेजमेंट ऐसे भी आपको करना पड़ता है, सिर्फ स्टडीज़ के साथ टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। ये भी एक चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ती है, क्योंकि इसमें काफ़ी प्लेयर्स का टाइम चला जाता है, 1 साल 2 साल इसी में निकल जाते हैं। तो ये बेस्ट टाइम है कि आप अपने बेसिक्स, अगर आप एक बिगिनर हो तो बेसिक्स सारे ख़त्म कर दो A to Z। अब बात करते हैं मॉडरेट प्लेयर्स की, जो मतलब जिनका अच्छा खासा है बेसिक्स, आप बोल सकते हो कि भी क्लियर हो चुके हैं और मतलब जस्ट शॉर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें चल रही है, कुछ में प्रॉब्लम आ रही है, उसके ऊपर आप काम कर रहे हो, जिनको बोला जाता है मॉडरेट प्लेयर। तो अब यहाँ पे मॉडरेट प्लेयर्स को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाओ कि भाई आप कितनी गलतियाँ कर रहे हो सकता है कि भाई आपका शॉट मारते हो तो बैलेंस बनता नहीं है उतना, आप शेक कर जाते हो, या फिर मिडलिंग होता नहीं है, या फिर कोई पर्टिकुलर शॉट है। तो ऐसी कोई चीज़ अगर आपके पास है जिसमें आप वीक हो, तो उस चीज़ के ऊपर आप अभी काम कर सकते हो, और ये 100% अब प्रैक्टिकल है, इस चीज़ को अभी फॉलो करना। तो ये चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए अगर आप एक मॉडरेट प्लेयर हो। लिस्ट बनाओ, जो चीज़ में आप हो सकता है बैलेंसिंग हो तो उसके ऊपर अभी आप काम करो, उस चीज़ को हटा दो, ताकि उसके बाद जब आपका सीज़न आए तो आप वहाँ से आप शुरुआत करो, ना कि फिर उसके बाद आपको क्या होगा पता है यार, कि आप सोचोगे यार काश मैंने ना मानसून के सीज़न में बेसिक्स खत्म कर दिए होते। तब ये सारी ड्रिल्स अब यहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्राउंड में जाओगे तो आपको डेफिनेटली नेट्स करने का मन करेगा, बॉलर्स को फेस करने का मन करेगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी, उस टाइम पे आप क्या कर रहे होंगे? बेसिक्स कर रहे होंगे, या फिर जो शॉट में बैलेंस बनता नहीं है वो सारी ड्रिल्स कर रहे होंगे। तो अभी ये टाइम मिला है तो इसको स्क्वीज़ कर लो, निचोड़ लो पूरा और इसको ख़त्म कर दो। अब बात करते हैं प्रो प्लेयर्स की, जो बड़े लेवल्स पे खेल रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? उनके लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करो, क्योंकि उसमें कई बार क्या होता है कि आपकी जो गलती आप जो करते हो ना, वो है ना मंथ के हिसाब से चेंज होती रहती है। यानी कि एक मंथ बोलो या फिर एक पर्टिकुलर पीरियड बोल सकते हो कि भाई उस टाइम के लिए आपकी गलतियाँ चेंज होती रहेंगी। यानी कि अभी जो गलती चल रही है हो सकता है 3 महीने बाद वो गलतियाँ ना हो, कोई और चल रही हो, तो वो उसके बारे में भी अवेयर रहना, ताकि आपके मैच में रन बने, उसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो। सेल्फ एनालिसिस बहुत बड़ा टॉपिक है, उस कैसे करना है सारी चीज़ें, तो वो सारी आप सीख सकते हो। प्लस सबसे बड़ी चीज़ कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना स्टार्ट कर दो। यानी कि जो मैथ सेंस हो गया, बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें तो आराम से 1 साल निकल जाएगा। फिर क्रिकेट सेंस की बात करो तो वो आप कर सकते हो, मैथ सेंस, क्रिकेट सेंस, और ये टॉपिक भी क्रिकेट सेंस के अंदर ही आता है कि भाई ऑफ सीज़न में क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब यहाँ पे प्लेयर्स गलतियाँ कर देते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते नहीं, इस सीज़न को लाइटली लेते हैं, फिर जब मेन सीज़न आता है तो उसमें उतना परफॉर्मेंस निकलता नहीं है, क्योंकि उतना आप यूज टू होते ही नहीं और रिदम में है ही नहीं, तो परफॉर्मेंस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाता है। तो ऐसे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कई बार ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि यार मान लो कि कल आपका मैच है, एकदम इंपॉर्टेंट मैच जिसमें आपको परफॉर्मेंस देना ही देना है। अगर ऐसा कोई मैच है और मान लो कि अगर आप उसमें बैटिंग करने वाले हो, सामने वाली टीम को पता है कि यार इसको है ना बॉडी लाइन पे बॉल डालना है और ये अपनी विकेट दे देगा, और वो अगर आपको पता है तो आप अपने अगर फ्रेंड को फ़ोन करोगे यार कि उस बॉल को कैसे टैकल करना चाहिए, तो आपका फ्रेंड उल्टा ही जवाब देगा कि भाई प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, तेरे को पता है तो प्रैक्टिस तो करनी ही चाहिए थी ना। तो वैसा आपको जवाब मिलेगा। और अगर आप अपने कोच को फ़ोन करते हो तो कोच डेफिनेटली क्या बोलेगा, जो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है किसी प्लेयर को बोलने का कि भाई बॉल को वॉच करना, टेक 1 बॉल एट अ टाइम, फिर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस भी आपका बिल्ड करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी, लेकिन एट द एंड प्रैक्टिस तो अभी हो नहीं सकती, वो आप जानते हो। लेकिन ऐसी बहुत चीज़ें हैं कि जो आप मैच के अंदर उस फेज़ में, यानी कि कल अगर आपका मैच है, इंपॉर्टेंट मैच, बॉडी लाइन बॉल आने ही वाला है, वो आपको पता है कि उस फेज़ में आप काफ़ी सारी चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकते हो कि उस फेज़ में आपका विकेट ना आ जाए, आप अच्छे से रन भी स्कोर कर सको। वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है बिना प्रैक्टिस के भी। लेकिन हालांकि बिना प्रैक्टिस के लिए बोलना सही नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी थोड़ी बहुत आपने प्रैक्टिस की है, ये ऐसे बोल सकते हैं, तो इस चीज़ को आप वैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। ऐसी चीज़ें होती है कि उस पर्टिकुलर स्पेल को कैसे फेस करा जाए। जब दोनों एंड से अगर आपको वही बॉलिंग हो रही होगी तो डेफिनेटली आप अपने विकेट फेंक के चले जाओगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी वो लोग गिरा ही देंगे स्लेजिंग करके। तो ये चीज़ें ना हो, उस फेज़ को कैसे टैकल करना चाहिए,
चाहिए, वो सारे टॉपिक्स भी मैथ सेंस, क्रिकेट सेंस के अंदर आते हैं। तो वो सारे आप कॉन्सेप्ट्स पे काम कर सकते हो। अगर आप एक प्रो प्लेयर हो तो डेफिनेटली आपका गेम बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है। कम से कम अगर आप नॉर्मल भी कवर करने जाते हो ये सारे टॉपिक तो भी 2 गुना 5 गुना आराम से ग्रो हो जाते हो आप। और अगर आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो और ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है। अभी टाइम लेज़ी होने का नहीं है, अभी भी बोल रहा हूँ, इस टाइम को निचोड़ना सीख लो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। साल चले जाएंगे, फिर आप मेहनत करते रहोगे, क्योंकि साल जैसे जैसे आपके चले जाएंगे तो वैसे वैसे आपके लिए क्रिकेट और ज़्यादा मुश्किल होती जाएगी, क्योंकि जो यंग प्लेयर्स आएंगे वो आपको डेफिनेटली पछाड़ने के लिए बैठे ही हैं। तो इसीलिए इस टाइम का यूज़ अच्छे से करो। कमेंट सेक्शन में बताओ कि अब आप कैसे प्लानिंग करने वाले हो, क्योंकि इस सीज़न की प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको खुद बैठ के सोचना पड़ेगा। ये लेज़ी करेगा और मेरा भी बेस्ट ट्राई रहने वाला है कि आपको इस सीज़न में पूरा सपोर्ट करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ इस सीज़न के बारे में बनाऊँ, जो कि आप घर पर प्रैक्टिस अलग अलग टाइप्स की कर सको। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टाग्राम में स्टोरीज डालो, टैग कर सकते हो। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। लव क्रिकेट, लिव क्रिकेट।